आज दिनांक 2 फरवरी 23 को जनता दल यूनाइटेड महानगर कार्यालय आरा बाईपास रोड जेपी चौधरी कम्प्लेक्स में अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष महानगर जदयू श्री जयप्रकाश चौधरी ने किया। देखिए, जगदेव प्रसाद जी हमारे बिहार प्रदेश के लेनिन माने जाते हैं। ये कॉमरेड नेता तो थे ही, और साथ ही साथ सारा जीवन गरीब, शोषित, वंचित, दलित की लड़ाई लड़ते रहे, मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ते रहे। और उस समय समाज में फैली जो कुरीतियाँ थी, जो सामंतवादी व्यवस्था था, सामंतवादी मानसिकता थी लोगों की, उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहे। अंततः ये शहीद हुए और शहीद भी हुए तो गरीबों की लड़ाई लड़ते हुए, मजलूमों और बेबसों की लड़ाई लड़ते हुए। इसलिए इनको याद करके हमारी पूरी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पूरे बिहार प्रदेश में हर पंचायत स्तरीय, हर प्रखंड स्तरीय और हर सेक्टर में, महानगर में हम लोगों ने इनके जयंती मनाने का कार्य किया है। आज हमारी पार्टी का निर्देश था हमारे ऊपर के नेता लोगों की, और हम लोगों ने खुशी से, हर्ष से आज अपने महानगर कार्यालय में जितने सेक्टर अध्यक्ष हमारे थे, वार्ड अध्यक्ष थे, हमारे जो जिला संगठन के महानगर के नेता थे जदयू के, सभी लोग हम लोग एकजुट होकर के और हर्ष उल्लास के साथ अपने पुरोधा, अपने महान नेता, अपने विभूति जगदेव प्रसाद जी की जयंती हम लोगों ने मनाने का काम किया। और हम लोग हमेशा मनाते रहेंगे, क्योंकि ऐसे बलिदानी व्यक्ति को याद करके हम लोग को बल, मजबूती मिलती है कुरीतियों के विरुद्ध और समाज में फैली जितनी भी बुराइयां हैं उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने में। सर, भारत सरकार ने क्या लगता है सर, इस बात क्या कहना चाहेंगे इस पर कि केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, ये बजट बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। इसमें बिहार प्रदेश को विशेष राज्य की जो दर्जा मांगी गई थी उसको तो केंद्र सरकार ने दिया नहीं, साथ ही साथ जो विशेष पैकेज भी मांगा गया था, जो बिहार सरकार ने 20,000 करोड़ की विशेष पैकेज की मांग की थी, वो पैकेज का भी मांग पूरा नहीं किया गया। जबकि सब लोग जानते हैं, सर्वविदित है कि झारखंड और बिहार जब अलग हुआ तो बिहार की क्या दुर्दशा है, आर्थिक क्या स्थिति है बिहार की। बालू केवल मात्र बचा हुआ है और कुछ कृषि योग्य ज़मीन बचे हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार की इस पर कोई ध्यान नहीं है। केंद्र सरकार नज़रअंदाज करते हुए बिहार को और ये बजट पेश किया है, जिसमें बिहारियों को कोई फ़ायदा नहीं है, बिहारियों को नज़रअंदाज किया गया है। हम लोग निराश हैं और एकमात्र लोक लुभावन इन्होंने अपने व्यवस्था को करने के लिए, ताकि आगामी चुनाव है, ये लोग 7 लाख का जो इनकम टैक्स में छूट दिए हैं वो साधारण जनता के लिए, ये चुनाव के मद्देनज़र में देखते हुए किया गया है। बाकी बिहार की आम जनता के लिए, बिहार की जनमानस के लिए है, बिहार के विकास के लिए ये कोई बजट में लाभ हम लोग को नहीं मिला है। तो क्या लगता है सर, इस बजट के आने के बाद आम जनता को राहत नहीं मिली? हमारे बिहार प्रदेश में आम जनता की राहत मिलने वाली कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस गरीबी की चक्की में पिसते जा रहे हैं और केंद्र सरकार की कोई उस पर ध्यान नहीं है। हमारी जो रॉयल्टी केंद्र सरकार ले जाती है उसका भी रकम उन्होंने लौटाने का प्रयास नहीं किया इस बजट के माध्यम से बिहार लोगों को, कि बिहार के जनमानस को उससे भी खुशहाली हो सके। तो हम लोग तो निराशाजनक हैं, इस बजट से बिहार के आवाम निराशा है और इसका प्रतिफल इनको आगामी चुनाव में मिलेगा। मैं जयप्रकाश चौधरी, जिलाध्यक्ष महानगर जनता दल यूनाइटेड। प्रसाद जी का 101वां जन्म दिवस हम लोग मना रहे थे और ऐसा निर्देश है, जो इनका कार्यक्रम था सामंती शक्तियों के विरुद्ध जन क्रांति के रूप में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों, माने कमज़ोर, जो समाज के सबसे निचले स्तर पर खड़े थे, उनके यहाँ तक ये फायदा समाज का पहुँचाने के लिए इन्होंने हमेशा संघर्ष किया। और संघर्ष करते करते ही उस दिन भी इनका एक मीटिंग था जिसमें जा रहे थे और इनको शहीद होना पड़ा। तो इनकी जन्मदिन किसी को मनाने का नियम होता है कि उसके अधूरे कार्य को छोड़े हुए को पूरा किया जाए। तो हमारे नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं आज, ये दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों माने गरीबों पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। इनकी सारी योजनाएं और यहाँ तक दलितों, पिछड़ों को जो हक दिए हैं, जो पहले कभी नहीं था, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर इन्होंने रिजर्वेशन देकर अति पिछड़ों को, जिसका कि पुरजोर लोग
विरोधी पार्टी कहती है कि भाई ये कुछ नहीं कर रहे हैं, अति पिछड़ों के नेता नहीं हैं, उनके हक मार रहे हैं। लेकिन इन्होंने अभी जो नगर निगम का जो चुनाव हुआ उसमें लड़ करके कराए और ये सक्सेस भी हुए। तो इसलिए हम लोग ये जो जगदेव प्रसाद जी थे ये क्रांतिकारी नेता थे। इन्हें भारत का लेनिन कहा जाता था। इनकी तुलना कुछ अभी कवियों ने भी कर रहा है कि 2 जेपी थे। एक जेपी जो जयप्रकाश जिसके नाम पर जनता पार्टी बनी, और ये भी एक दूसरे जेपी के रूप में आते थे। तो मैं यही कहूँगा कि हम लोग जो मनाए हैं और हमारा सरकार भी जदयू पार्टी का ऐसा निर्देश है कि सभी, तो हम लोग अपने अपने नगर अध्यक्ष के तरफ से जो आज हम लोग मना रहे हैं, हमारे नगर अध्यक्ष श्री जयप्रकाश चौधरी जी के अध्यक्षता में आज हम लोग पूरे शहर में वार्ड में मनाया गया और यहाँ सामूहिक मनाया गया। इसके लेकर हम लोग आज सफल भी नहीं। और कुछ पूछना है? हाँ, रामनरेश मेहता, सेक्टर अध्यक्ष, आरा महानगर।